हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका अध्याय है छठा, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। इससे पहले कि मैं आगे का आपको बताऊं तो ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपने चैनल उपवन एजुकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो ये पार्ट 4 पे हम चर्चा करेंगे, कुछ टॉपिक को समझेंगे इसके। और उसको समझने से पहले पिछली क्लास में क्या हुआ था मैं आपको बताना चाहूँगा कि भक्ति के बारे में हमने पढ़ा था कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी, जिसे हमें प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कहा था। अलवारों की बात की थी, नायनारों की बात की थी, वीर से परंपरा की बात की थी, लिंगायतों की बात की थी, और उनके विश्वास जाने थे हमने कि उनके विश्वास क्या थे, जाति को लेकर दृष्टिकोण क्या था, ये सब हमने जाना था। तो भक्ति आंदोलन को हमने देख लिया था। अब हमारी जो बात करनी थी, हमको सूफी परंपराओं पर बात करनी थी। तो सूफी परंपराओं को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बैकग्राउंड को, कि सूफियों का भारत में आगमन कैसे हुआ। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ। ठीक है, इस्लामी शासकों ने जो आगमन हुआ उनका, उसके साथ ही सूफियों का भी आगमन हुआ था भारत में। तो इसको समझाने के लिए मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कुछ आपको टर्म समझनी पड़ेंगी पहले, जो इंपॉर्टेंट होंगी, इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पिछले हमने पार्ट में पढ़ा था उलेमा, एक टर्म समझी थी उलेमा। तो उलेमा का अर्थ था कि जो इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे और जो धार्मिक कार्य और अध्यापन संबंधी कार्य निभाते थे। ठीक है, तो वो थे। और उलेमा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो भी अध्यापन संबंधी कार्य हैं, जो भी धार्मिक जो इंटरप्रिटेशन है, जो धार्मिक व्याख्याएं हैं, उसको वो करेंगे, क्योंकि वो उसके ज्ञाता हैं। तो ये बात की थी। और दूसरी जो टर्म आएगी भी सरिया के हम पढ़ेंगे कि सरिया क्या होती है। इसको समझना थोड़ा जरूरी है क्योंकि आगे इनका यूज होगा। ठीक है, फिर समझेंगे 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वासों पर टिप्पणी कीजिए कि 8वीं से 18वीं सदी में क्या हुआ, शासक और शासित इनके बीच में जो धार्मिक विश्वास थे उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे बदल रहे थे। ठीक है, और फिर उत्तर भारत में नवीन तत्वों का उदय का क्या अर्थ है ये भी देखेंगे कि उत्तर भारत में जो राजनीतिक स्थिति थी वो बदल रही थी। ठीक है, तो क्योंकि इस्लाम का आगमन हो रहा था, तो इस्लाम का जब आगमन होगा तो राजनीतिक जो परिवेश है उत्तर भारत का वो पूरा बदल जाएगा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, मैं डिटेल में बताऊंगा इसमें। फिर आगे पढ़ेंगे हम सूफियों के बारे में थोड़ा। फिर सूफी सिलसिला जो आपका टॉपिक है, मेन टॉपिक सूफी है, तो इस पर हम फोकस करेंगे फिर आगे चलकर कि सूफी सिलसिले का क्या अर्थ होता है और सूफी कितने प्रकार के थे और उनके क्या धार्मिक विश्वास थे, वो आगे हम पढ़ते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि शरिया क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए, कि शरिया क्या है। ठीक है, जैसे शरिया जो है मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला एक कानून है। ये कानून है शरिया, जो मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करता है। ठीक है, इस्लामी कानून कहते हैं इसे। और ये कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। जैसे कि आपको पता है कि इस्लाम की जो पवित्र पुस्तक है वो कुरान शरीफ है, और जो शरिया है वो कुरान शरीफ पर आधारित है और हदीस पर आधारित है। हदीस भी एक ग्रंथ है। ठीक है, हदीस भी एक ग्रंथ है। और हदीस के बारे में क्या बात की गई है, हदीस को समझ लेते हैं थोड़ा। हदीस जो है पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप आते हैं। कहने का मतलब है हदीस में मोहम्मद पैगंबर साहब की शिक्षाएं आती हैं, उनके स्मृत शब्द आते हैं और उनसे जुड़े हुए क्रियाकलाप आते हैं। क्रियाकलाप का माने कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए उस समय। तो हदीस में इन चीज़ों का वर्णन है। तो जो शरिया है वो कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है, तो ध्यान रखना। ठीक है, और ये मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। इस्लामी कानून कहते हैं शरिया को। जैसे आज के संदर्भ में अगर हम जानना चाहें तो सऊदी अरब हो गया, जैसे एक प्राइम एग्जाम्पल है। सऊदी अरब को आप देखेंगे तो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे संविधान नहीं है। तो वहाँ पे क्या चलता है, वहाँ पे शरिया का कानून चलता है। ठीक है, इस्लामी देश है क्योंकि वो सऊदी अरब। कतर हो गया, जो खाड़ी के देश हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा आपने, खाड़ी के देश। ठीक है, तो उसमें तो वो चलता अधिकतर उसमें शरिया कानून। अपने देश में तो लोकतंत्र है लेकिन वहाँ पर शरिया का कानून है। तो ये शरिया के बारे में थोड़ा सा जिक्र है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका जिक्र आएगा आगे भी। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य, ये टाइम याद रखना, 8वीं से 18वीं सदी, यही आपका चैप्टर का नाम भी है, भक्ति सूफी परंपराएं 8वीं से 18वीं सदी। ठीक है, इसको याद रखना, इस टाइम में ही हो रहा है। जो भी उथल पुथल हो रही है, जो भी नई नई जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो इसी में हो रही हैं, 8वीं से 18वीं सदी में। तो 8वीं से 18वीं सदी के मध्य शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वासों पर टिप्पणी कीजिए। तो पूछ रहा है कि इस समय में शासकों के धार्मिक विश्वास क्या थे और शासितों के क्या थे, उस पर थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एक घटना घटी
11 ईस्वी में कासिम, जिनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, ने सिंध पर विजय प्राप्त करी। ठीक है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, सिंध के राजा दाहिर थे, उनको मार भगाया था उन्होंने। ठीक है, और सिंध पर विजय प्राप्त की थी पहली बार कासिम ने। तो पहले मुस्लिम शासक थे, ये अरब शासक थे, जिन्होंने सिंध भारत की ओर इन्होंने अपना प्रस्थान किया था, सिंध की तरफ आ गए थे ये। और फिर आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ठीक है, धीरे धीरे आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी गई। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे अभी थोड़ा डिटेल में हम। और दक्कन में भी विस्तार हो गया, फिर इस्लाम धर्म का फिर दक्कन में विस्तार हो गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही ये मानते हैं कि भारत में जो था इस्लामी शासन शुरुआत हो गई उसकी। जो इस्लामी शासन का मतलब है, जो राजा हैं, जो शासक हैं, वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, उनका स्थापना हो गई दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत में स्थापना होने के बाद उसका प्रचार दक्कन में भी होना शुरू हो गया। ठीक है, दक्कन माने दक्षिण, दक्षिण भारत का, हम समझे आप। ठीक है, आगे इस समय में कई क्षेत्रों में शासकों का धर्म इस्लाम हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, आपने पढ़ा होगा पिछली छोटी क्लासेस में कि मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा जिक्र करूंगा यहाँ पर। तो आप इतना समझें कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद इस समय में कई क्षेत्रों में शासकों का धर्म इस्लाम हो गया और कई क्षेत्रीय राजा जो थे इस्लाम धर्म को मानने वाले हो गए। ठीक है, सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो 711 में कासिम के नेतृत्व में हुआ था, जिसने सिंध पर विजय प्राप्त करी थी। फिर उसके बाद आगे चलकर, ठीक है, फिर महमूद गजनी का आक्रमण हुआ था। हालांकि महमूद गजनी जो थे वो आक्रमण करके वापस चले गए थे अपने जगह जहां से आए थे वो। ठीक है, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जब हराया था, तो उसके बाद माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत की उसने स्थापना करवा दी थी मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, हालांकि दिल्ली सल्तनत पर उसने खुद शासन नहीं किया, उसने अपने एक गुलाम शासक जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पर विराजमान किया और खुद मोहम्मद गौरी वापस चला गया। तो दिल्ली सल्तनत की इस प्रकार स्थापना हो गई थी। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, 7th 8th में आपको याद आ रहा होगा, नहीं तो अभी फिर मैं एक बार और बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि 8वीं से 18वीं सदी में अब जो धार्मिक विश्वास थे उसमें परिवर्तन आ रहा था, क्योंकि इस्लाम धर्म अभी भारत में नहीं था। भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये था, और इनसे जुड़े हुए शासक जो थे शासन कर रहे थे। ठीक है, जैसे उत्तर भारत में राजपूतों की पावर थी, राजपूतों का शासन था। ठीक है, लेकिन जब इस्लामी शासकों का जब भारत आगमन हुआ तो इस्लामी शासकों की सीधा डायरेक्ट लड़ाई हुई राजपूतों से। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई थी। ठीक है, जिसमें शुरू में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे पहले युद्ध में, फिर बाद में जो बाद का युद्ध था, अंतिम युद्ध था, उसमें मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हो गई थी। तो विजय प्राप्त होने के बाद राजपूतों का जो पराभव हुआ, पराभव माने उनका जो पतन हुआ, और इस्लामी शासक जो थे वो सत्ता में आ गए, और इसलिए उन्हें दिल्ली की सल्तनत की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इस्लामी शासक जब आएंगे भारत में तभी सूफियों का आगमन भी होगा। ठीक है, सूफी जो थे इस्लामी शासकों के साथ ही आए थे भारत, तो ध्यान रखना इस बारे में। ठीक है, ये एक बैकग्राउंड है, पूरा बैकग्राउंड समझना जरूरी होगा आपको, वरना सीधा समझने का कोशिश करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अधिकांश जनसंख्या इस्लाम धर्म की अनुयायी नहीं थी। ठीक है, अब यहां पर एक चुनौती सामने आ रही थी, दिल्ली सल्तनत पर या उत्तर भारत में मैं कहूं इस्लामी शासकों की पकड़ बन गई थी। अब राजा तो इस्लाम धर्म को मानने वाला था, लेकिन जो प्रजा थी वो इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी, तो ये शासक के सामने चुनौती थी। ठीक है, तो ये देखा, इसीलिए मुसलमान शासकों के लिए उलमा की बातों को मानना कठिन था। ठीक है, और जो उलमा थे, जैसे मैंने आपको बताया था, उलमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता हैं, जो उलमा थे वो लगातार कह रहे थे मुस्लिम शासकों से लगातार कह रहे थे कि आपको शरिया का जो कानून है उसे राज्य का कानून बनाना होगा, आपको शरिया को लागू कराना होगा। ठीक है, शरिया को लागू करने का मतलब है कि उत्तर भारत में यानी कि दिल्ली में सबको इस्लामी तौर तरीके को अपनाना पड़ेगा, इस्लामी रीति रिवाज से रहना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। ठीक है, तो ये दबाव डाला जा रहा था मुस्लिम शासकों के ऊपर, लेकिन मुस्लिम शासकों की भी मजबूरी थी। ठीक है, वो शरिया को लागू नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो प्रजा थी अधिकांश वो इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी।
अगर शरिया को लागू किया जाता तो वो जो प्रजा है वो बगावत कर सकती थी। तो ये यहां पर चल रहा है। को कठिन हो गया, जैसे मैंने बताया उलमा की बातों को मानना कठिन था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक जिम्मी, अर्थात एक शब्द और आएगा जिम्मी, इसको याद रखना। जिम्मी, जिम्मी का मतलब क्या होता है, जिम्मी का मतलब अर्थात संरक्षित श्रेणियों का जन्म हुआ। संरक्षित श्रेणी क्या है इसे भी थोड़ा जानेंगे। अर्थात यहूदी, ईसाई और हिंदू को जजिया कर देकर मुसलमान शासकों को संरक्षण के अधिकारी बन जाते थे। कहने का मतलब है मुस्लिम राजा है, ठीक है, उसके राज्य में जो गैर मुस्लिम लोग रह रहे हैं, गैर मुस्लिम में हो गए जैसे हिंदू रह रहे हैं, पारसी रह रहे हैं, बौद्ध रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, तो उन लोगों को जिम्मी कहा गया कि ऐसे लोग जो मुस्लिम नहीं हैं, अगर उन्हें रहना है राज्य में, ठीक है, या कुछ अपने क्रियाकलाप करने हैं तो उन्हें जजिया नामक कर देना होगा। ठीक है, ज्यादातर ये तीर्थ यात्रा पर लगता था आगे चलकर अकबर के समय में, लेकिन अकबर से पहले हर चीज पे इन्होंने लगा रखा था, ये कर जजिया कर देना पड़ता था, जिससे कि वो संरक्षण के अधिकारी बन जाते थे। संरक्षण का मतलब है कि मुस्लिम शासक उनकी सेफ्टी तभी करेगा जब वो ये कर देंगे मुस्लिम शासकों को। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा समझने वाला चीजें आ रही हैं। 2-3 लाइनें। जिम्मी का मतलब यही था कि ऐसे गैर मुस्लिम लोग या ऐसे इस्लाम धर्म को ना मानने वाले लोग वो राज्य में रहेंगे और संरक्षण के बदले यानी कि सेफ्टी के बदले क्या देंगे, जजिया कर देंगे। किसको देंगे, मुस्लिम शासकों को देंगे। ठीक है, तो उसी को जिम्मी कहा गया। 1 नंबर का आ सकता है पेपर में। ठीक है, जिम्मी से आप क्या समझते हैं तो ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा पॉइंट, शासकों द्वारा शासितों के प्रति लचीली नीति अपनाई गई। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुस्लिम शासक थे उनके सामने चुनौती थी कि वो अपने राज्य में शरिया का कानून लागू नहीं कर सकते थे। ठीक है, शरिया का कानून वहां चल सकता है जहां पर जो अधिकांश प्रजा है वो इस्लाम धर्म को मानने वाली है, तो वहां पे चल भी सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे राज्य में नहीं चल सकता जहां पर जो अधिकांश प्रजा है वो दूसरे मजहब को मानती है, दूसरे धर्मों को मानती है। जैसे भारत है, भारत में हिंदुओं की जो आबादी ज़्यादा थी, बौद्ध की ज़्यादा थी, पारसियों की ज़्यादा थी, ठीक है, जैन धर्म की ज़्यादा थी। तो उस देश में या उस राज्य में शरिया को लागू नहीं कर सकते थे, और ये बात मुस्लिम शासक भली भांति समझ रहे थे। शासकों को पता था कि शरिया को लागू करना सही नहीं है। अगर शरिया को लागू किया तो जो जनता है, जो प्रजा है, वो बगावत कर देगी। ठीक है, अगर उसके धर्म से छेड़छाड़ करी गई किसी के भी तो बगावत कर सकती है वो। तो इसलिए लचीली नीति अपनाई इन लोगों ने, शासकों ने। लेकिन जो उलमा वर्ग था, जो उलेमा थे, वो लगातार दबाव डाल रहे थे मुस्लिम शासकों के ऊपर कि अपने राज्य में शरिया को लागू करो, शरिया का कानून लगाओ। ठीक है, क्योंकि तुम राजा बन गए हो, अब तुम्हें इस्लामी तरीके को पूरा लागू कर देना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम शासक थे वो इस चीज़ से बच रहे थे, तो ये याद रखना। ठीक है, इसलिए उन्होंने लचीली नीति अपनाई। जैसे वह भूमि अनुदान देने लग गए, वह कर की छूट देने लग गए। कुछ मुस्लिम शासक ऐसे हुए जिन्होंने भूमि अनुदान दिए थे। भूमि अनुदान माने होता क्या, लैंड वगैरह अलॉट करी, लैंड दे दी फ्री में। ठीक है, और कर से छूट दे दिया। किसको दे दिया, हिंदू को, जैन को, पारसी को, ईसाई को। वो शासक कौन से थे, अकबर का नाम आता है उसमें और औरंगजेब का नाम आता है। औरंगजेब का नाम नकारात्मक संदर्भों में ज़्यादा लिया जाता है, ये बात भी सही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हमें उदाहरण मिलती हैं इतिहास में जिसमें जो औरंगजेब थे जिन्होंने भूमि अनुदान भी दिए थे। ठीक है, ज़्यादातर इनका नाम सुना जाता है, मंदिरों को तोड़ा वगैरह, विध्वंस किया, वो बात ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जिसमें इन्होंने भूमि अनुदान दिए, कर की छूट दी। और अकबर को तो माना ही जाता है महत्वपूर्ण। अकबर तो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति भी कहा जाता है उन्हें, कि मतलब उनके राज्य में सुलह कुल की नीति वगैरह अपनाई। तो ये आगे चलकर हुआ काम। तो कहने का मतलब है ये धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन आ रहा था 8वीं से 18वीं सदी में। ठीक है, क्योंकि अब भारत में एक और नए धर्म का आगमन हो रहा था। अभी तक बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, इन्हीं में रस्साकसी चल रही थी अभी तक। ठीक है, अब लेकिन एक और धर्म का आगमन हम देख रहे हैं भारत में, जिसका नाम था इस्लाम धर्म। ठीक है, पिछली क्लास में आपने 11वीं में पढ़ा होगा, 5वां चैप्टर, 4था चैप्टर मेरे ख्याल में, इस्लाम का उदय और उद्भव, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि अरब में इस्लाम का उदय कैसे हुआ, फिर इस्लाम ने का कैसे विस्तार होता चला गया पूरे एरिया में। तो वो उस विस्तार का ही ये एक चरण था, जब ये विस्तार जो है भारत की तरफ हो रहा है अब। ठीक है, तो ध्यान रखना, अरब से निकलकर इस्लाम उत्तरी अफ्रीका में फैला, ठीक है, मध्य एशिया में फैला, अब भारत की ओर आगमन हो गया। तो ये याद रखना। ठीक है, अब अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन। तो इस प्रकार धार्मिक विश्वास बदल रहे थे, क्योंकि धार्मिक विश्वास बदल जाएंगे जब इस्लाम धर्म का आगमन हो जाएगा। मस्जिदें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी तक मस्जिदें नहीं थी, मस्जिदों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा,
और धार्मिक जो रीति रिवाज हैं जो इस्लामिक, वो भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सूफियों का आगमन हो जाएगा, सूफी भी अपनी कुछ नई प्रैक्टिसेस लाएंगे। ठीक है, जैसे कव्वाली वगैरह हम बात करते हैं, वो भी सूफियों की देन है। ठीक है, गायन वगैरह देखते हैं, वो सब तो नई नई प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलेंगे, नए नए विश्वास देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक नई संस्कृति का को भी हम देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ जाता है कभी, उत्तर भारत में नवीन तत्वों का क्या अर्थ है? जो नए तत्व हैं उससे आप क्या समझते हैं? तो नवीन तत्वों को आपको समझना होगा कि नवीन तत्व का मतलब क्या है यहाँ पर। तो देखते हैं, नवीन तत्वों का मतलब है कि तुर्कों का आगमन। ठीक है, तुर्कों का आगमन हुआ। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी के रूप में। ठीक है, तुर्कों का आगमन का मतलब वही है यहाँ पर। ठीक है, कि जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था जो। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गौरी जीत गए थे, और मोहम्मद गौरी के जीतने के बाद जो था वो वापस चले गए थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली सल्तनत की जो बागडोर है वो सौंप दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो उन्हें तुर्क भी कहा जाता है, उन्हें मुस्लिम थे वो लेकिन तुर्क कहा जाता है उन्हें। तो इस प्रकार तुर्कों का स्थापना हुई थी 13वीं शताब्दी में। ठीक है, जैसे मुस्लिम्स हर बहुत तरह के हैं, जैसे जो कासिम थे ये इन्हें अरब कहा गया, अरब मुस्लिम है ये। और जो तुर्क मुस्लिम थे, मोहम्मद गौरी हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, ये सब गुलाम वंश पढ़ा होगा आपने, इल्तुतमिश वगैरह, तो ये। ठीक है, तो इस प्रकार अफगानी हो गए मुस्लिम। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे जो शेरशाह सूरी वगैरह, तो मुस्लिम्स में भी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, कौन कौन कहाँ, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर होता है वो नाम। अरब का रहने वाला है तो अरब का हो गया। जैसे आज की डेट में हम कह सकते हैं कि भारत का मुस्लिम है, पाकिस्तान का मुसलमान है, या अरब का है, कहाँ का है मुस्लिम। ठीक है, उसके रीजन से उसको डिनोट किया जाता है, रीजन से उसकी पहचान की जाती है, कहाँ का है व्यक्ति है वो। तो 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। ठीक है, सल्तनत का माने का मतलब है यहाँ पर अब सुल्तान का यहाँ पर शासन होगा। ठीक है, ये राजा वगैरह शब्दावली यूज नहीं करते थे, राजा सम्राट, क्योंकि इस्लाम धर्म इस्लामी शासक हैं, तो इनकी नई शब्दावलियां हैं। जैसे सुल्तान कहलाते थे अपने आप को, सुल्तान कहते थे अपने आप को। ठीक है, तो ऐसे। और इन्होंने क्या किया, राजपूतों और ब्राह्मणों को का प्रभाव हुआ। कहने का मतलब है, प्रभाव का मतलब है यहाँ पर राजपूतों और ब्राह्मणों को इन्होंने हराया युद्ध में। ठीक है, प्रभाव का माने इनको हरा दिया युद्ध में। राजपूतों का शासन खत्म हुआ अब यहाँ से, उत्तर भारत से तो नहीं कहूँगा, दिल्ली से तो खासकर हो ही गया। ठीक है, और संस्कृति और धर्म पर प्रभाव पड़ा, संस्कृति और धर्म पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि पड़ेगा ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, इस्लामी संस्कृति आई और धर्म, हमें इस्लाम धर्म का आगमन देखने को मिलता है। ठीक है, मस्जिद वगैरह बन जाएंगी, रीति रिवाज बदल जाएंगे, खान पान बदल जाएगा, हर चीज़ बदल जाएगी, तौर तरीके बदल जाएंगे। तो संस्कृति तो बदलती है, संस्कृति में खान पान हो गया आपका, तौर तरीके हो गए, ठीक है, रहन सहन हो गया, ये सब आ जाता है आगे। और सूफियों का आगमन हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट, सूफियों का आगमन हुआ, एक महत्वपूर्ण अंग था ये। ठीक है, सूफियों का आगमन हो गया, जो कि एक महत्वपूर्ण अंग था। तो कहने का मतलब उत्तर भारत में नवीन तत्व यही थे, तुर्कों का आगमन हो गया भारत में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करवा दी गई 13वीं शताब्दी में। ठीक है, और राजपूतों और ब्राह्मणों का प्रभाव हुआ कि राजपूत जो सत्ता में थे दिल्ली की, उनको सत्ता से बाहर किया गया। ठीक है, अब जो इस्लामी शासक थे उन्होंने सत्ता पे पकड़ बना ली अपनी दिल्ली को, और दिल्ली जो था सेंटर बन गया अब इंडिया का। ठीक है, दिल्ली इस समय 13वीं शताब्दी आते आते दिल्ली जो था एक केंद्र हो गया, और संस्कृति और धर्म पर प्रभाव पड़ गया है, तो बता ही दिया मैंने। ठीक है, तो ये उत्तर भारत में नवीन तत्वों का ये अर्थ है यहाँ पर, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला आता है, अब जो हमारा टॉपिक है, ये तो बैकग्राउंड है पूरा, ये पूरा। ठीक है, कि सूफियों को समझने से पहले बैकग्राउंड समझना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब आते हैं सूफियों पर, जो यहाँ पे टॉपिक था ना, सूफी। तो सूफी जो है, अब सूफियों को समझने से पहले एक चीज और बताऊंगा मैं, सूफी भी थे जो बहुत तरह के थे। ठीक है, सूफी भी बहुत तरह के थे। जैसे सूफियों के अभी हम वर्गीकरण करेंगे तो चिश्ती सूफी हुए, कादरी सूफी हुए, सुरावर्दी सूफी हुए, बहुत तरह के सूफी हुए, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इनके आगे एक शब्द जोड़ा जाता है, सिलसिला। इसका क्या मतलब होता है, सूफी सिलसिले का क्या अर्थ होता है, देखते हैं। जो ये परिभाषा लिखी आपकी किताब से लाए गए हैं कि वह जंजीर बोला जा रहा है, वह जंजीर सिलसिले को कहा जा रहा है, वह जंजीर जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का प्रतीक है। ठीक है, शेख को मतलब याद रखना है, यहां पर जो शेख हैं उसी को सूफी कहा जा रहा है, जो सूफी हैं उन्हीं को शेख कहा जा रहा है। तो सिलसिले का मतलब है वह जंजीर जो शेख और मुरीद माने होता है अनुयायी, जो भक्त है,
भक्त के बीच एक निरंतर रिश्ते का प्रतीक है, ठीक है, एक रिश्ता है। सिलसिले का मतलब एक ऐसी जंजीर है जो शेख और मुरीद के बीच एक रिश्ते का प्रतीक दिखाती है, और जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई है, और जिसकी जो कड़ी है अटूट कड़ी वो मोहम्मद पैगंबर से जुड़ी हुई है, ठीक है। और सिलसिलों का नाम उनको स्थापित करने वालों या जन्म स्थान के नाम पर पड़ता था, ठीक है। जैसे सिलसिलों का नाम पड़ता था या तो जिस व्यक्ति ने उस सिलसिले की स्थापना करी है उसके नाम पर, या फिर जहां से वो व्यक्ति आता है, जिस रीजन से आता है उसके नाम पर। जैसे एग्जांपल आपकी किताब में ही होगा, जैसे एक व्यक्ति थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर एक सिलसिला पड़ गया, सूफी सिलसिले का नाम पड़ गया कादरी सूफी सिलसिला, ठीक है, व्यक्ति के नाम पर पड़ गया वो सूफी सिलसिले का नाम। और दूसरे सूफी थे जो आपने सुना होगा चिश्ती सूफी, जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत में भी, ठीक है। चिश्ती सूफियों का जो नामकरण हुआ वो उनके रीजन के हिसाब से हुआ, जहां वो रहते थे, ठीक है, उनके हिसाब से हुआ। जैसे अफगानिस्तान में एक जगह है चिश्ती, ठीक है, तो चिश्ती सूफियों का जो नामकरण हुआ वो अफगानिस्तान में जो एक जगह है चिश्ती, उसके आधार पर हुआ। तो ध्यान रखना, ठीक है, जो सूफी सिलसिले थे उनका जो नामकरण होता था या तो जो व्यक्ति है उसके नाम के आधार पर होता था, या दूसरा कि जो रीजन है जहां वो सूफी सिलसिला वहां पे था तो उसके नाम पर होता है। जैसे अफगानिस्तान का मैंने एग्जांपल दिया, चिश्ती एक शहर था अफगानिस्तान पे, तो उसी के नाम पर चिश्ती सूफी रखा गया। तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये सूफी सिलसिले का अर्थ है, ठीक है। सिलसिले में ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा नहीं समझ में भी आ रहा हो, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो सूफी हुए वो एक नहीं हुए, कई तरह के सूफी हुए। जैसे चिश्ती सूफी हुए नंबर 1, नंबर 2 कादरी सूफी हुए, नंबर 3 सूरावर्दी सूफी हुए। तो इन तीनों सूफियों के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, और इनके बीच में क्या क्या मूल अंतर थे उसको भी जानेंगे, ठीक है। और भारत में जो सबसे लोकप्रिय हुए, जो सबसे फेमस हुए, वो है चिश्ती सूफी, ठीक है। चिश्ती सूफी में 5 जो उनके सूफी थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चार्ट भी होगा आपकी किताब में, जरा किताब पलटेंगे ना अपन ने 6ठे चैप्टर के, तो उसमें एक चार्ट होगा, जिस चार्ट में आपको समझाया होगा अच्छे से। जैसे आपने अजमेर की जो दरगाह है शेख मोइनुद्दीन की नाम से सुनी होगी, वो भी चिश्ती सूफी थे, ठीक है, शेख मोइनुद्दीन हो गए, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया की आपने दरगाह देखी होगी दिल्ली में, या सुना होगा या पढ़ा होगा, तो वो भी चिश्ती सूफी ही थे, ठीक है। तो जो चिश्ती सूफी थे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे भारत में एज़ कम्पेयर टू अदर सूफी, जो दूसरे सूफी थे उनसे ज़्यादा। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि चिश्ती सूफी ही क्यों लोकप्रिय हुए, क्यों महत्वपूर्ण हुए भारत में, बाकी सूफी क्यों नहीं हुए। जैसे चिश्ती सूफियों के बारे में कहा गया था कि राज्य और राजनीति और राजा से दूर रहते थे ये लोग, और जो बाकी सूफी थे वो राज्य, राजनीति और राजा के संपर्क में रहते थे। तो ये पढ़ेंगे, सादगी और संयम का जीवन अपनाते थे। ये सब हम अगले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो मेरा मूल जो आज का जो उद्देश्य था वो यही था कि आपको थोड़ा सा बताया जाए, कुछ जो टर्म्स हैं वो समझाई जाए, और जो इसका बैकग्राउंड समझाया जाए कि सूफियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सूफियों को हम इस्लाम धर्म से जोड़ते हैं, और पहले हमें जानना पड़ेगा कि इस्लाम धर्म का आगमन भारत में कैसे हुआ, ठीक है, कब हुआ। और उसके बाद से जैसे इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हुआ तो उत्तर भारत जो नॉर्थ इंडिया है उसका राजनीतिक परिदृश्य बदलने लग गया, ठीक है। जो राजपूतों का जो शासन था वो कमज़ोर पड़ने लग गया, और जो इस्लामी शासक थे वो सत्ता में आने लग गए। और जैसे इस्लामिक शासक सत्ता में आ गए वैसे ही उन्होंने फिर उसके बाद से जो था नियंत्रण अपना करना शुरू कर दिया, और इस्लाम का और प्रचार प्रसार करना उन्होंने धीरे धीरे शुरू कर दिया, ठीक है। और संस्कृति पे भी उसका हम असर देखते हैं, मस्जिदों का निर्माण होना शुरू हो गया, दरगाहों का निर्माण हो जाएगा शुरू, ठीक है। और खान पान रीति रिवाज जो मैंने आपको बताया वो भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो इसी के साथ जो हमने पढ़ा एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्या पढ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर खत्म करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो भक्ति सूफी परंपराएं थी, 6ठा चैप्टर था, 8वीं से 18वीं सदी, पार्ट 4 था ये। इससे पहले 3 मैंने अपलोड कर दिए, वो देखना तभी 4 समझ में आएगा, लिंक तोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो शरिया के बारे में हमने समझा कि मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून था, इस्लामी कानून था, जो कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित था। हदीस क्या थी? मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप आते हैं। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है हदीस पे, कि हदीस से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और ये 11th क्लास की किताब में भी था, जो आपने 14 चैप्टर पढ़ा होगा पिछले साल। अगला क्वेश्चन मैंने बनाया फिर 8वीं से 18वीं सदी के मध्य शासक और शासितों के धार्मिक विश्वास पर टिप्पणी करो। शासक बदल रहे थे अब 13वीं शताब्दी आते आते, क्योंकि इस्लामी शासक आ गए थे अब सत्ता में, और शासितों के धार्मिक विश्वास क्या थे हमने देखा।
फिर धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि कैसे इस्लाम का आगमन हुआ भारत में। सबसे पहले कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त करी, ठीक है, जो कि अरब थे कासिम, ठीक है, अरब मुस्लिम थे। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी हुई आगे धीरे धीरे चलकर। जैसे दिल्ली की सल्तनत की स्थापना हो गई तो दक्कन में विस्तार होने लग गया इस्लाम का, ठीक है। और इस समय में कई क्षेत्रों में शासकों का धर्म इस्लाम हो गया, ठीक है। और कई क्षेत्रीय राजा थे जैसे जो उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। और अधिकांश जनसंख्या इस्लाम धर्म की अनुयायी नहीं थी, इसलिए मुस्लिम शासकों के लिए उलमा की बातों को मानना कठिन हो गया। तो ये हमने पढ़ा था कि उलमा दबाव डाल रहे थे शासकों के ऊपर कि भाई सरिया का कानून लागू करो, ये सब हमने डिबेट देखी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया उत्तर भारत में नवीन तत्वों का क्या अर्थ है, ठीक है, ये हमने देखा। और सूफी सिलसिलों के बारे में जाना, ठीक है, कि सूफी सिलसिले का क्या अर्थ है, सिलसिले शब्द का। और सूफियों के बारे में देखा कि सूफी कितने प्रकार के हैं और उनके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लास आज की ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताना, अपनी फीडबैक देना जो भी आप दे सकें, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मैं हटूंगा फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।